Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we will discuss about one of the biggest problem for our fertile lands. This problem is to be found in every third world countries of the world, especially in Pakistan, India and Bangladesh. So this problem is water logging and salinity. वाटर लॉगिंग एंड सलिनिटी जो है सेमोथोर, ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसके लिए इतनी बड़ी बीमारी है जिस तरह के इंसानों के लिए ये कैंसर है। हमारे यहाँ हर साल जो हमारी लाखों एकड़ अराज़ी है वो इस सेमोथोर की वजह से तबाह हो रही है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है, माहौल किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती है माहौल कहलाती है। माहौल का इंसानी ज़िंदगी के साथ गहरा ताल्लुक़ है, बिकॉज़ मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मैन इज़ द स्लेव्स ऑफ इन्वायरमेंट, ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। इंसान जहाँ कहीं भी चला जाता है उसका खाना पीना, उसका रहना, उसका लिविंग स्टाइल, इंसानी ज़िंदगी का हर एक पहलू जो है वो उस माहौल के मुताबिक होता है, उसके ताबे होता है। मिसाल के तौर पे जो माउंटेन्स एरियाज़ होते हैं वहाँ इंसान का जो रहना है या घरों का जो स्ट्रक्चर है वो और तरह का होता है। प्लेन जो एरियाज़ हैं वहाँ उसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट नुमा होता है। आएगाज तो माहौल को देखा जाए, माहौल वाइज जो है देखा जाए तो दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान के साथ इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ हमें हर किस्म का जो इन्वायरमेंट है वो मिलता है। ये मोर देन ब्लेसिंग्स है। हमें मौसम सरमा भी मिलता है, मौसम गर्मा भी मिलता है, हमारे पास मौसम बहार भी है, ये मौसम जो ख़ज़ां है वो भी है। इन मौसमों के बदलने के मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। हम बहुत सारी फूड क्रॉप्स लेते हैं मौसमों के बदलने की वजह से। हम बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो इंटरटेन करते हैं। बहुत सारी जो सब्ज़ियां हैं, ये सारी चीज़ें जो फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियां हैं, जो फूड क्रॉप्स हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस है ये हम दुनिया के दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द मॉडरेट इन्वायरमेंट कि हमारे यहाँ बड़ा मुतदिल किस्म का मौसम है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें डिस्कस ये करना है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता है। अच्छे मौसम हैं, बहार है, ख़ज़ां है, मौसम गर्मा है, सरमा है। तो हमारे लिए ये जो बर्निंग इशू है वाटर लॉगिंग एंड सलिनिटी, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। वाटर लॉगिंग एंड सलिनिटी असल में मसला ये होता है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पानी ज़मीन की सतह के करीब होता है तो वहाँ ज़मीन की सतह के ऊपर सफ़ेद जो है ना, सॉल्ट की जो तय है वो बैठ जाती है। अब इसको हम कलर भी कहते हैं, सेम भी कहते हैं और सेमोथोर भी कहते हैं। तो ये जहाँ सफ़ेद नमकियात की तय बैठ जाती है वो एरिया ज़मीन का बंजर हो जाता है। तो हमें चाहिए उस हिस्से को, जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ सफ़ेद नमकियात की तय बैठ गई है, वहाँ वाटर का जो लेवल है उसको नीचे किया जाए, डेप्थ पे ले जाया जाए। तो उसके लिए हम ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं, उसके लिए लॉन्ग टेप रूट्स ग्रॉस भी लगा सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वक्त मैं एक ऐसे एरिए में खड़ा हूँ जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो सफ़ेदा है, इसको अगर लगाया जाएगा तो इसके लगाने से जो वाटर का लेवल है वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो सफ़ेदा है बेसिकली इसको जम्स या इल्गरी भी कहते हैं। इट इज़ अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। ये स्पीडी ग्रो होने वाला ट्री है। इसको ना शीट टॉलरेंस की ज़रूरत होती है, ना शेड टॉलरेंस की, ना ही इसको पानी की ज़रूरत होती है। ये ख़ुद ब खुद ही उगाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ कि हम अपने घरों की हिफाजत के लिए फेथफुल डॉग्स रखते हैं, उनको पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं ताकि हमारे जो घर हैं वो प्रोटेक्ट हों।
तो गाइस जो हमारी लैंड है उसकी जो प्रोटेक्शंस है उसको जो अगर हमने वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी से बचाना है तो ये जो सफ़ेदे हैं, पॉपुलर है, सिंबल है, इसको उगाना ज़रूरी होगा। इसके उगाने से ये होगा कि ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल है वो डेप्थ पे चला जाएगा। तो परहैप्स आपने ये नोट किया होगा कि हमारे बहुत से एरियाज़ में जो एरियाज़ बंजर पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, जहाँ फसलें नहीं हैं, खुले मैदान हैं, सेमोथोर का मसला है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने जो ये जो सफ़ेदा है इसको उगा दिया है। इसको उगाने से ये होता है कि 5 से 10 साल बाद जब सफ़ेदे को वहाँ से काट दिया जाता है तो उस ज़मीन का जो वाटर का लेवल है वो नीचे चला जाता है। वाटर एंड सैलिनिटी का जो मसला है वो सॉल्व हो चुका होता है। तो हमें ये कैंपेन चलानी होगी थ्रू नर्सरी कि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेदा है उसको उगाया जाए, उसको सेल किया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो लेवल्स है उस पर, बाकी हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स है उसको हमें लाना होगा। नो डाउट बढ़ती आबादी के साथ हमें बहुत से मसाइल का मसला जो है वो दरपेश हो रहा है। हमारे रिसोर्सेज कम से कम होते जा रहे हैं और हमारी जो लैंड है वो पहले से ही कम है और कम होती जा रही है। अर्बनाइजेशन हो रही है, कमर्शलाइज जो कॉलोनीज़ हैं वो बन रही हैं। रिमेनिंग जो लैंड्स है जब ये वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की वजह से तबाह हो जाएगी तो इससे हमें फूड इनसिक्योरिटी का मसला होगा। जब फूड इनसिक्योरिटी का मसला होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुल्क के लिए बढ़ जाएंगे। तो वन शुड होप फॉर द बेस्ट। हमें आए इस मसले को सॉल्व करना है और इसको हमें सीरियस लेना होगा ताकि हम अपनी फर्टाइल लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें और अपनी जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं उसमें हम सेल्फ सफिशेंट हो सकें, ताकि ग्रो बाय ओन एंड ईट बाय ओन का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रह सके और दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरह हम भी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है फूड क्रॉप्स की उनको एक्सपोर्ट करें और बहुत सा ज़र मुबादला जो है वो कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा है टॉपिक या व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक्स भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।